हेलो फ्रेंड, इस आज हम लेकर के आए हैं अम्ल क्षार एवं भस्म के दूसरे वीडियो पार्ट 2। तो जो भी साथी लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। ठीक, शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिए और कॉपी पे नोट करते जाइएगा हर एक ऑप्शन को। ठीक, तो देखिए आपके होम स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, कहता है H2SO4 एक प्रबल अम्ल है क्योंकि जलीय घोल में यह क्या है, पूर्णतः आयनित होता है। H2SO4 एक प्रबल अम्ल है क्योंकि जलीय घोल में यह क्या होता है, पूर्णतः आयनित होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका पूर्णतः आयनित होता है, सही हो जाएगा। ठीक, कहता है जब अम्लीय जल नदी में प्रवाहित होता है तो इस जल का पीएच मान घट जाता है। इससे जल में रहने वाले जीवधारियों का जीवन आसान होता है, कठिन होता है, जल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सभी उत्तर सत्य है। तो ये क्या होता है, जब अम्लीय जल में नदी में प्रवाहित होता है तो जितना उसमें जीव रहता है उसको क्या होता है, बहुत कठिनाई होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा, कठिनाई। कहता है किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अमोनिया। तो क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है निम्न में कौन प्रबल अम्लीय है। निम्न में कौन प्रबल अम्लीय है। प्रबल अम्लीय जो होता है उसका पीएच मान 0 होता है। ठीक, प्रबल अम्लीय का पीएच मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक, उदासीन विलयन का जो है पीएच मान होता है 7। ठीक, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। ठीक, क्षारीय विलयन का पीएच मान जो है 7 से अधिक होता है। ठीक, ये 3 जो है ये हो जाएगा अम्लीय विलयन। ठीक, तो प्रबल अम्लीय विलयन का पीएच मान 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका पीएच बराबर 0 सही हो जाएगा। ठीक, देखिए कहता है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। विरंजक चूर्ण जो होता है उसका रासायनिक सूत्र आपको CaOCl2 होता है। ठीक, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है आपको, CaOCl2 होता है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका CaOCl2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आगे क्वेश्चन, कहता है निम्न में कौन अम्ल नहीं है। निम्न में कौन अम्ल नहीं है। निम्न में कौन अम्ल नहीं है। KOH जो है KOH ये आपको अम्ल नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी KOH जो है आपका अम्ल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कहता है धातुओं के ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा यौगिक उत्सर्जित होता है। धातुओं के ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा यौगिक उत्सर्जित होता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, धातु लवण, अमोनिया। तो क्या होता है, धातु लवण। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका धातु लवण सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने अम्ल के बने लवण के पीएच क्या होते हैं। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण के पीएच क्या होते हैं, 7 होते हैं। क्या होते हैं, 7 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो दही में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका लैक्टिक अम्ल सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है निम्न में कौन अम्लीय है।
निम्न में कौन अम्लीय है? तो HCl जो होता है, HCl का घोल वो होता है आपका अम्लीय। ठीक, HCl का घोल जो होता है वो आपका अम्लीय होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कहता है निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? निम्न में कौन दुर्लभ अम्ल है? तो H3COOH, H3COOH जो होता है ये आपका दुर्बल अम्ल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाते हैं। ऐसे पदार्थों को किस प्रकार का सूचक कहा जा सकता है? प्राकृतिक सूचक, गंधीय सूचक, संश्लेषित सूचक, सामान्य सूचक। तो क्या होता है? गंधीय सूचक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, गंधीय सूचक। नेक्स्ट देखिए, कहता है धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पर अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पर अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? तो हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, जल गैस। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपको उत्सर्जित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक, कहता है निम्न में कौन सा बुझा हुआ चूना है? निम्न में कौन सा बुझा हुआ चूना है? CaOH होल 2, CaOH होल 2 जो होता है ये आपको बुझा हुआ चूना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है आपको एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम कार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा? नीला, हरा, नारंगी, पीला। तो कैसा दिखेगा? पीला दिखेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका पीला सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच है। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच होता है 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका 7 से अधिक हो जाएगा। ठीक, कहता है शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो अभी आपको बताए थे शुद्ध जल जो होता है, जो पानी चढ़ाता है वो शुद्ध जल होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक, जिसको उदासीन कहा जाता है। ठीक, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कहता है हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? तो हमारा शरीर जो है 6.06 से 6.8 तक के पीएच परास के बीच कार्य करता है। कहाँ से कहाँ तक? 6.0 से 6.8 तक के पीएच परास के बीच कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, कहता है विलयन में H+ आयन के निर्माण से पदार्थ की प्रकृति होती है। विलयन में H+ आयन के निर्माण से पदार्थ की प्रकृति होती है। विलयन में H+ आयन के निर्माण से पदार्थ की प्रकृति अम्लीय हो जाती है। कैसी हो जाती है? अम्लीय हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका अम्लीय सही हो जाएगा। ठीक, कहता है अम्ल के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को कहते हैं। अम्ल के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को कहते हैं। क्रिस्ट
क्रिस्टलन जल, क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्रिस्टलन जल सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है गंध्य सूचक से गंध परिवर्तन द्वारा किन किन पदार्थों की उपस्थिति दर्शाई जा सकती है। गंध्य सूचक से गंध परिवर्तन द्वारा किन किन पदार्थों की उपस्थिति दर्शाई जा सकती है। अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो इन सब से जो है दर्शाई जा सकती है। ठीक, लेकिन इनमें से कोई नहीं जो है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक, गंध्य सूचक के गंध परिवर्तन द्वारा किन किन पदार्थों की उपस्थिति दर्शाई जा सकती है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, कहता है क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है। जब क्षारक को जल में घोलेंगे तो क्या मुक्त होगा, OH माइनस जो है आयन आपको मुक्त होगा। ठीक, जब क्षार को जल में घोलेंगे तो OH माइनस आयन जो है वो मुक्त होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, कहता है NaCl पर तनु H2SO4 की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। NaCl पर तनु H2SO4 की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है, तो HCl गैस निकलती है। HCl गैस निकलती है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, HCl। ठीक, आगे देखिए, कहता है सर्वात्रिक सूचक शुद्ध जल में कौन सा रंग देता है। सार्वत्रिक सूचक शुद्ध जल में कौन सा रंग देता है, तो हरा देता है। क्या देता है, हरा देता है, ऑप्शन नंबर बी आपका हरा सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट का किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का, ऑप्शन नंबर बी आपका सोडियम कार्बोनेट सही हो जाएगा। ठीक, कहता है तांबे के बर्तन में खट्टे खाद्य पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तांबे के बर्तन में खट्टे खाद्य पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। खट्टे पदार्थों में अम्ल होते हैं जो तांबे से अभिक्रिया कर पदार्थ को दूषित कर देता है, इसीलिए जो है तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है खाने का सोडा और वॉशिंग सोडा किस विधि से बनाया जाता है। खाने का सोडा और वॉशिंग सोडा किस विधि से बनाया जाता है। अमोनिया सोडा विधि से। किससे बनाया जाता है, अमोनिया सोडा विधि से खाने का सोडा और वॉशिंग सोडा बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, कहता है NaOH CaOH2 विलयन से विद्युत धारा को प्रवाह से कौन सी आयन मुक्त होती है। NaOH CaOH2 विलयन से विद्युत धारा के प्रवाह से कौन सी आयन मुक्त होती है, तो OH माइनस जो है ये मुक्त होती है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है तनु HC से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कौन सा आयन उत्पन्न होता है। तनु HC से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कौन सा आयन उत्पन्न होता है, तो H+ जो है H+ आयन उत्पन्न होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। देखिए, कहता है क्या जल की अनुपस्थिति में
HCl H+ उत्पन्न कर सकता है? क्या जल की अनुपस्थिति में HCl H+ उत्पन्न कर सकता है? हाँ, नहीं, हाँ और नहीं दोनों सभी उत्तर सत्य है। तो ये जो है नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, कहता है दांत का मसूड़ा इनेमल दंत बल किस पदार्थ का बना है जो काफी कठोर है? दांत का जो मसूड़ा होता है वो किस पदार्थ का बना होता है? तो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है चूना जल में CO2 प्रवाहित करने पर श्वेत अवक्षेप बनाता है। यह श्वेत अवक्षेप है। चूना जल में CO2 प्रवाहित करने पर श्वेत अवक्षेप बनाता है। यह श्वेत अवक्षेप है CaCO3 का यानी चूना पत्थर का जो होता है ये अवक्षेप होता है। तो ऑप्शन नंबर सी CaCO3 सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है नेटल एक शाक्य पादप पदार्थ है। नेटल एक शाक्य पादप पदार्थ है। इसके छू जाने पर डंक जैसा दर्द महसूस होता है। इस दर्द का उपचार किस पौधे की पत्ती डंक वाले स्थान पर रगड़कर किया जाता है? तो डाक पौधे जो होता है उसके डंक वाले स्थान पर रगड़ करके किया जाता है, डाक पौधे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, डाक पौधे की पत्ती। ठीक, आगे देखिए, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस मुक्त होती है? सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये मुक्त होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, नेक्स्ट देख लीजिए, कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ जिंक को मिलाकर गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ जिंक को मिलाकर गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, कहता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का जो है रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3 जो है ये आपका संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक, CaCO3 जो होता है ये आपको संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक, आगे देखिए, कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ जिंक धातु की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ जिंक धातु की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका हाइड्रोजन गैस सही हो जाएगा। ठीक, कहता है निम्न में कौन सा कथन सही है? निम्न में कौन सा कथन सही है? धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड भस्मीय होते हैं। धातु और धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं।
तो धातु के ऑक्साइड भस्मीय होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा, धातु के ऑक्साइड भस्मीय होते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है हल्दी, लिटमस पात्र आदि किस प्रकार का सूचक है। हल्दी, लिटमस पात्र आदि किस प्रकार का सूचक है। तो ये जो होता है आपका प्राकृतिक सूचक होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, प्राकृतिक सूचक। कहता है अपचय या उपचय करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। अपचय या उपचय करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो किसका होता है, एंटीसीड का, एंटीसीड का। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका एंटीसीड सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन को 20 ml में ले तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन को कितने आयन की आवश्यकता होती है। तो कितने आयन की आवश्यकता होती है, 16 ml की, 16 ml की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका 16 ml सही हो जाएगा। ठीक, कहता है निम्न में से किस में रवा जल होते हैं। निम्न में से किस में रवा जल होता है। ठीक, बुझा हुआ चूना में, प्लास्टर ऑफ पेरिस, खाने का सोडा, विरंजक चूर्ण। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसमें रवा जल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, कहता है खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों। टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो टीन की अपेक्षा जिंक जो होता है अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O जो होता है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक, CaSO4 इंटू हाफ H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। कहता है किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे pH स्केल कहते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे क्या कहते हैं, pH स्केल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका pH स्केल सही हो जाएगा। ठीक, कहता है pH स्केल का 0 है। ठीक, pH स्केल में जो है 0 दर्शाता है, अधिक अम्लीय को प्रदर्शित करता है। ठीक, अधिक अम्लीय को प्रदर्शित करता है। ठीक, अधिक क्षारीय को pH स्केल में जो है 0 अधिक अम्लीय को प्रदर्शित करता है। ठीक, अधिक अम्लीय को। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिड से हुई है जिसका अर्थ है। अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिड से हुई है जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा। जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, खट्टा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं, ये जल से संयोग कर बनाते हैं
हाइड्रोनियम आयन, जिसको H2O प्लस कहते हैं, H2O प्लस हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका H2O प्लस सही हो जाएगा। ठीक, हाइड्रोनियम आयन। नेक्स्ट देखिए, कहता है हल्दी का रस घरेलू सूचक है। हल्दी का रस घरेलू सूचक है जिसका रंग पीला होता है। इस सूचक से किस विलयन की पाचन की जा सकती है? हल्दी का रस घरेलू सूचक है जिसका रंग पीला होता है। इस सूचक से किस विलयन की पहचान की जा सकती है? तो क्षारीय की। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्षारीय सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है चुकंदर का रस बैगनी रंग का घरेलू सूचक है। चुकंदर का रंग बैगनी रंग का घरेलू सूचक है। क्षारीय विलयन में इसका रंग कैसा होता है? तो पीला होता है। क्षारीय विलयन में चुकंदर का रंग कैसा होता है? पीला होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका पीला जो है सही हो जाएगा। ठीक, कहता है इनमें से कौन उदासीन पदार्थ है? इनमें से कौन उदासीन पदार्थ है? चीनी। इनमें से कौन उदासीन पदार्थ है? चीनी। चीनी जो होता है आपको उदासीन पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है इनमें कौन गंध्य सूचक है? इनमें कौन गंध्य सूचक है? प्याज, लौंग का तेल, वेनिला, इनमें से सभी। तो गंध्य सूचक जो होता है लौंग का तेल होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी जो है लौंग का तेल। लौंग का तेल जो होता है आपको गंध्य सूचक होता है। ठीक, आगे देखिए, कहता है किसी विलयन में हाइड्रोजन में आयन के विभिन्न सांद्रता विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करने के लिए एक सूचक की आवश्यकता होती है। उसे कहते हैं सार्वभौम सूचक। क्या कहते हैं? सार्वभौम सूचक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, सार्वभौम सूचक। कहता है धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? तो क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है। धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, क्षारीय ऑक्साइड। ठीक, कहता है धात्विक ऑक्साइड को कहते हैं धात्विक ऑक्साइड को कहते हैं अम्लीय ऑक्साइड। और धात्विक ऑक्साइड को कहते हैं अम्लीय ऑक्साइड। क्या कहते हैं? अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं और धात्विक ऑक्साइड को। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, कहता है निम्न में कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला बना देता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला बना देता है? अमोनिया का घोल। अमोनिया का जो घोल होता है वो जो है लाल लिटमस को नीला बना देता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका अमोनिया का घोल सही हो जाएगा। ठीक, कहता है अगर चूना जल में अत्यधिक CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो दूधिया रंग में परिवर्तित हो जाती है। दूधिया रंग जो होता है वो किस रंग में परिवर्तित हो जाता है? तो श्वेत में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका श्वेत सही हो जाएगा। ठीक, कहता है निम्न में सही कथन को चुने। निम्न में से सही कथन को चुने। अम्ल जल में H3OH प्लस आयन देता है, क्षार OH माइनस देता है। अम्ल जल में H3OH प्लस आयन देता है, क्षार OH माइनस आयन देता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये कथन आपका सही है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है कुछ फूलों की रंगीन पंखुड़ियां किसी विलयन में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को सूचित करते हैं।
इन्हें किस प्रकार का सूचक कहा जा सकता है? किस प्रकार का सूचक कहा जा सकता है? अम्ल क्षारक सूचक कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका अम्ल क्षारक सूचक सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालकर बीकर को धीरे धीरे हिलाया जाता है। कॉपर ऑक्साइड नीले हरित रंग का हो जाता है। यह किस यौगिक लवण के बनने से हुआ? तो CuCl2 के बनने से होता है। ठीक, CuCl2 के बनने से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विद्युत विच्छेदन प्रक्रिया, विघटन प्रक्रिया, द्विविस्थापन प्रक्रिया, क्लोर क्षार प्रक्रिया। तो क्या कहा जाता है? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, क्लोर क्षार प्रक्रिया। ठीक, कहता है लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है। लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है लाइकेन से। लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है कहाँ से? लाइकेन से निकाला जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका लाइकेन जो है सही हो जाएगा। ठीक, कहता है सूक्ष्म बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? सूक्ष्म बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो विरंजक चूर्ण। कौन सा पदार्थ बनता है? विरंजक चूर्ण। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका विरंजक चूर्ण सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 2.2 होता है। ठीक, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? लगभग 2.2। ठीक, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है? मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है? तो बेकिंग सोडा से जब उसका उपचार किया जाएगा तो उससे क्या होगा? वो सही हो जाएगा, लाभकारी होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, कहता है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, यानी कि धोवन सोडा, जिसको धोवन सोडा कहा जाता है, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO इंटू 10H2O होता है। क्या होता है? Na2CO इंटू 10H2O होता है धोबिया सोडा का। ठीक, रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट देखिए, कहता है जिप्सम लवण के क्रिस्टलीय का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन सा है? जिप्सम लवण के क्रिस्टलीय का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? तो CaSO4 इंटू 2H2O। क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O होता है। ठीक, ये होता है आपको जिप्सम लवण के क्रिस्टलीय का रासायनिक सूत्र। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? नीला थोथा जो होता है, जिसको तुतिया कहा जाता है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 इंटू 5H2O। क्या होता है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र? CuSO4 इंटू 5H2O होता है। ये नीला थोथा यानी तुतिया का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र
क्या होता है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11, यानी कि C12H22O11 को चीनी का रासायनिक सूत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? कैसा हो जाता है? तो पीला हो जाता है। ठीक, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर पीला हो जाता है। ठीक, पीला, ऑप्शन नंबर ए आपका पीला सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, कहता है दांतों का साफ करने के लिए दंतमंजन पराया होता है। दांत को जो साफ करता है उसमें वो जो दंतमंजन होता है कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्षारीय सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है अम्लीय वर्षा के लिए पीएच का मान क्या है? अम्लीय वर्षा जो होता है उसमें पीएच का मान क्या होना चाहिए? 5.5 से कम होना चाहिए, 5.6 से कम होना चाहिए। ठीक, अम्लीय वर्षा के लिए पीएच का मान 5.6 से कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है जल में क्षार मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? जल में क्षार मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? तो वो घटता है। क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा, घटना। कहता है 1 लीटर शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की मात्रा होती है। 1 लीटर शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की मात्रा होती है। तो 1 लीटर जो होता है शुद्ध जल, उसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा होती है 10⁻⁻7 मोल। कितना होता है? 10⁻⁻7 मोल होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका 10⁻⁻7 मोल सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है पीएच किसी घोल में किसी शक्ति को व्यक्त करता है। पीएच किसी घोल में किसकी शक्ति को व्यक्त करता है? तो हाइड्रोजन आयन की शक्ति को व्यक्त करता है। किसको करता है? हाइड्रोजन आयन की शक्ति को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है यदि किसी हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10⁻⁻x मोल प्रति लीटर है तो उस घोल का पीएच होगा। उस घोल का पीएच कितना हो जाएगा? -x होगा, x होगा, 1/x होगा, इनमें से कोई नहीं। तो उसका जो है पीएच हो जाएगा x। उसका पीएच क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, देखिए, कहता है पीएच एक ऐसी संख्या है जो किसी जलीय घोल की क्या दर्शाती है? पीएच एक ऐसी संख्या है जो किसी जलीय घोल की क्या दर्शाती है? अम्लीयता को, क्षारीयता को, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पीएच एक ऐसी संख्या है जो अम्लीयता और क्षारीयता दोनों को दर्शाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, अम्लीयता और क्षारीयता दोनों को दर्शाता है पीएच। कहता है पीएच स्केल में 0 से 14 तक के मान होते हैं। पीएच स्केल में 0 से 14 तक के मान होते हैं। 0 का मान क्या दर्शाता है? पीएच स्केल जो होता है उसमें 1 से लेकर के 14 तक ही मान होता है। कहाँ से? 1 से लेकर के 14 तक मान होता है। और उसमें जो है 0 जो होता है, यहाँ पे 0 जो होता है वो क्या दर्शाता है? तो सामान्य अम्ल को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? सामान्य अम्ल को। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है पीएच स्केल में
14 क्या दर्शाता है? 14 जो होता है पीएच स्केल में वो क्या चीज को दर्शाता है? तो सामान्य क्षार को। यदि 0 बोलेगा पीएच स्केल में, 0 बोलेगा क्या दर्शाता है? तो सामान्य अम्ल को दर्शाता है। यदि 14 बोलेगा तो सामान्य क्षार को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सामान्य क्षार पीएच स्केल में 14 को दर्शाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है पीएच स्केल में 7 से 0 तक घटता हुआ मान घोल की किस अम्लता को बतलाता है? तो बढ़ती है। क्या होती है? बतलाता है बढ़ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, बढ़ना। ठीक, कहता है पीएच स्केल में 7 से 14 तक बढ़ता हुआ मान घोल की किस क्षारीयता को बतलाता है? पीएच स्केल में 7 से 14 तक बढ़ता हुआ मान घोल की किस क्षारीयता को बतलाता है? तो बढ़ते हुए क्षारीयता के मान को बतलाता है। ऑप्शन नंबर बी बढ़ना सही हो जाएगा, बढ़ती है। कहता है 1 बिलियन जिसका पीएच 0 से 7 के बीच है वह है। 1 बिलियन जिसका पीएच 0 से 7 के बीच है वह क्या होगा? अम्लीय होगा। ठीक, 0 और 7 के बीच जब रहेगा तो वो पदार्थ कैसा होगा? अम्लीय होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, 7 से जब 14 के बीच होगा तो वो आपको क्षारीय होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है वह बिलियन जिसका पीएच 7 से 14 तक है वह है। वह बिलियन जिसका पीएच 7 से 14 तक है वह कैसा पदार्थ होता है? तो वो क्षारीय पदार्थ होता है। ठीक, जिसका पीएच मान 7 से 14 के बीच होता है वो क्षारीय पदार्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्षारीय सही हो जाएगा। ठीक, कहता है 2 बिलियनों ए और बी के पीएच क्रमशः 2 और 5 है तो ज्यादा अम्लीय कौन है? ज्यादा अम्लीय कौन है? तो ज्यादा अम्लीय आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? जो है सॉरी, ज्यादा ये जो है 5 है तो ये आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, ज्यादा जो है अम्लीय आपका ए हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ए का जो है ज्यादा अम्लीय हो जाएगा। कहता है कास्टिक सोडा का उपयोग होता है। कास्टिक सोडा जो होता है उसका उपयोग होता है पेट्रोलियम के शोधन में। कास्टिक सोडा का उपयोग होता है पेट्रोलियम के शोधन में। ठीक, कास्टिक सोडा का उपयोग क्या चीज में होता है? पेट्रोलियम के शोधन में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है धोने के सोडा का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? धोने के सोडा का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? तो कागज और साबुन के उत्पादन में। कागज और साबुन का जो उत्पादन होता है उसमें जो है धोने के सोडा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो पार्ट में हम जो है 137 वीवीआई ऑब्जेक्टिव को कवर किए हैं। तो शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को जरूर देखिए और हर एक ऑब्जेक्टिव को जो है कॉपी पे लिखिए और इसे बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।